बदनाम कौन हुआ? पीटीआई बदनाम। पीटीआई के लोग शामिल थे, हमें यही बताया गया हमारे मीडिया में। 5 साहब 150 करोड़ छोड़ गया था। नवाज गौरमेंट का अच्छी तरह पता है आपको। ठीक यार, ब्लड रेवोल्यूशन होगा पाकिस्तान में तो ये मतलब गवर्नमेंट भी चेंज होगी, हालात भी चेंज हो गए। इनके जमीर मर चुके हैं, पाकिस्तान के लोगों का जमीर मर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूं जान जोहर और नाज़रीन कराम, आज हम फिर मौजूद हैं आवाम से उनका पॉइंट कलेक्ट करने के लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव की ज़ेर सदारत 5वां इजलास हुआ और बगैर किसी हतमी नतीजे का मुलतवी कर दिया गया। अवाम क्या समझती है, क्या ये आइन और कानून के मुनाफी चीजें हैं या नहीं? आए अवाम के पास चलते हैं और उनसे उनका पॉइंट भी कलेक्ट करते हैं। यार, ब्लड रेवोल्यूशन होगा पाकिस्तान में तो ये मतलब गवर्नमेंट भी चेंज होगी, हालात भी चेंज हो गए और हर चीज चेंज होगी। जब तक आप ऐसे माइक लेके ऐसे लोगों को बताते जाएंगे, लोग सुनते जाएंगे, ये डम्मी है। अच्छा, इनके जमीर मर चुके हैं, पाकिस्तान के लोगों का जमीर मर चुका है। आप कैसे जगाएंगे? कह के कैसे जगाएंगे मुझे बताएं जरा। कोशिश तो कर सकते हैं हम। कौन सी कोशिश बताएं ना, कोई मतलब आवाम को अवेयर करने की टाइप ऑफ एफर्ट्स बताएं। किस किस्म की एफर्ट आप करेंगे बताएं जरा। मुल्क को सही करने की कैसे सही करेंगे? आप कैसे सही करेंगे? आपने ये बताएं, आप बेसिकली अपने एक प्रोफेशन पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताएं, जो बंदा 4 वक्त की रोटी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकल रहा है, वो कैसे निकलेगा? वो अपने बच्चों को या तो भूखा मार देगा। जो हालात चल रहे हैं, कितनी नवाज गवर्नमेंट का अच्छी तरह पता है आपको। ठीक है, कुछ नहीं किया उन्होंने। जो नारे लगाए थे, जमात इस्लामी देख लें, उसका कोलोफेल में कितना तजाद है। इमरान खान को देख लें आप, उसने क्या किया आके? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, जितनी भी मतलब लीडर्स आए हैं हमारे, उन्होंने क्या किया यार? इस मुल्क के लिए क्या किया, इस अवाम के लिए क्या किया? मुझे बताएं जरा। कुछ किया? हमारा वो कंट्री है जिसने दूसरे कंट्रीज को स्टेबल किया है। आप हिस्ट्री उठा के देखें, हम लोगों ने पाकिस्तान ने चाइना को कर्जा दिया था। आज देख लीजिए किस हालत में, सिर्फ अपने लीडर्स की वजह से। तो आप क्या समझते हैं? मिडिल ईस्ट को आपके पास है कोई बंदा? आप बताएं। आप सारा दिन कैमरे उठा के फिरते हैं, आप निकालें कोई बंदा है? कोई आपके पास लीडर? आपकी नजर में नहीं है? हमारी नजर में तो कोई नहीं है। बस ये भाई अल्लाह ताला के हवाले है मुल्क चल रहा है। हमारी नजर में पता है क्या है? जितने मौजूदा लीडर्स हैं ना, इनको जूतियां मारनी चाहिए। खाली जूतियां मारनी चाहिए इनके सरों में। अदरवाइज ये मुल्क ठीक नहीं होगा। सही कह रहा हूँ मैं आपको। तो आपकी नजर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुल्क को या निजाम को सही कर? नहीं, कोई भी नहीं ऐसा इस वक्त, कोई नहीं। तो आपने वोट किसे दिया था? आप दोनों ने? हमने वोट जाया किया था, दिया नहीं था। लास्ट जाया ही किया था। जाया किया है। ये तो आपने फिर दगाबाजी की ना। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आपको दगाबाजी कैसे की है? आप देखते जमात इस्लामी, अब वो इस्लाम का नारा लगाते हैं। आप JUI मौलाना फजल रहमान, वो भी आप नहीं जानते मौलाना फजल रहमान को? नहीं, वैसे बात करो ना। अगर आप समझते हैं कि नहीं, या तो आप जानते हैं, या तो आप दीन नफाज की बात करें ना, कि अगर इस्लामिक निजाम चाहिए तो कौन करता है? TLP वाले करते हैं तरीके पाकिस्तान। वो कहते हैं कि हम इस्लाम नाफिज करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो उन्हें आगे लेके आने की जरूरत है। TLP कहता है अमीर साद रिजवी साहब, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे इस्लामिक निजाम नाफिज करेंगे। आप क्या समझते हैं? वो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, उनकी इतनी जरूरत नहीं है कि कर सके। अब पाकिस्तान में लास्ट जो इलेक्शन हुए हैं, 3rd नंबर पे वो पार्टी थी, तो आपको नहीं लगता वो चेंज कर सकते हैं? आपने तो वोट ही जाया किया ना। अगर वोट दिया होता तो फिर आपको पता होता। मुझे एक बात बताएं, आपने खुद अपने तौर पे बतानी है। आपने बताना है, एक बंदा जो लैंड क्रूजर या पिजारो में बैठा हुआ है, क्या वो आम आदमी का दर्द समझ सकता है? नहीं, कौन समझ सकता है? जिसको ये पता है कि जिसने इस वक्त मेरा ख्याल है 250 रुपए लीटर डीजल भी है और पेट्रोल भी है, जिसने 250 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा के एक फुली ऑटोमेटिक और फुली एयर कंडीशन गाड़ी में सफर करना है, उसको क्या पता मोटरसाइकिल के ऊपर क्या झटके होते हैं? उसको क्या पता कैसे कोई बंदा 2 वक्त की रोटी के लिए जलील होता है? उसे क्या पता कि कोई बंदा जो है वो कैसे एक जगह पे खड़े होकर मजदूरी के लिए जगह ढूंढता है? बिल्कुल क्या पता? सही कह रहे हैं। उसको क्या पता महीने के आखिर में बिजली का बिल उसके हाथ में आना, तो उसने वो बिल कैसे पे करना? नहीं, अब जमात इस्लामी क्या बताओ? आप ये देखें, उन्होंने धरना भी दिया। उन्होंने कहा जब तक ये बिजली के बिलों में ठीक है कमी नहीं की जाती, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे आवाम को रिलीफ देने की। आपके ख्याल में सपोर्ट करने की जरूरत है। आप बताएं, क्या धरना देने से मुल्क के हालात सही हो जाते हैं?
यार एक पावर आपको शो पता करना है, होता है ना, आपका मकसद ये है कि आपको हम मानते हैं। आपको पता है जब धरना दिया जाता है, स्ट्राइक की जाती है, कुछ चीज बंद की जाती है, कितने लोगों का नुकसान होता है। जिसको रोजगार उस दिन मिलना होता है वो भी नहीं मिलता, सड़कें बंद हो जाती हैं, कारोबार बंद हो जाता है। अभी पिछले दिनों में पीटी का जलसा हुआ है, ठीक है, हाँ वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। वो तो बड़ा बैकग्राउंड एरिया पे दिया था कान्हा के साथ मवेशी मंडी पे, वहाँ पे तो कोई ऐसा ये मेरा ख्याल है जलसा था, वही मैं कह रहा हूँ। हफ्ते करना यहाँ पे कई बार हफ्ते की बात थी, हफ्ते की बात थी, ठीक है। उसकी वजह से हम ट्रैफिक के अंदर कितना जलील हुए, हमने कई जगह पहुंचना था, हम पहुंच नहीं सके, ठीक है। कोई मसले का हल हुआ, क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ यार? उनका एक नैरेटिव है ना कि भाई हमारा लीडर अंदर बैठे, 400 दिनों से बाहर रहना चाहिए। भाई बड़ी माजरत के साथ पाकिस्तान के लाश सीधे करने हैं ना, इतने ही हमारे सियासतदान हमारे सगे हैं ना, अपनी जदादें बेच के मुल्क को कौम पे पैसा लगाए। यार ये तो हम करके ना, हम उन्हें जलील करेगी, फिर ही होगा ना। हम जलील करें ना, आपके पास हम कर इसलिए तो पूछ रहे हैं, जलील करें ना, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपको आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है भाई। तो आर्टिकल जो 19 और 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई पता चले ना कुछ हुआ है, ठीक है। जो कहता है जी हम अवाम के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जदादें बेचे, अरबों रुपए के उनके घर हैं, करोड़ रुपए के घर हैं, देश के पैसा अवाम पे लगाएं, मुल्क पे पैसा लगाएं। पता चले जहाँ से लूटा है वहीं पे लगा दें। पता चले कुछ हुआ है जी, मुल्क की हिस्ट्री बदली, मुल्क की तारीख बदली है। भाई तरीक अभी जब आपने पहले कहा ना कि ब्लड रेवोल्यूशन की जरूरत है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बड़ी तो वो होगी तो फिर ये सिस्टम चेंज कर आप ये अपना सीना पेश करेंगे। हाँ पेश करेंगे हम मुल्क के लिए, क्यों नहीं करेंगे? इस मुल्क में पैदा हुए, इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता। नहीं करें कभी भी। भाई जान आप कर सकते जिन्होंने हैं इस मुल्क के लिए इतना कुछ किया। नहीं भाई से आप इस मुल्क के लिए। मैं अभी तक उनकी बात सुन रहा था, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, गारंटी से, जो पूरी जिंदगी नूरी को वोट दिया, जो पीटीआई को वोट देगा, जो पीटीआई के बंदों कभी नहीं बोलेगा ये हर बंदा करप्ट है। मैं गारंटी से कहता हूँ, समझते हैं ये बात सही कह रहे हैं आप। गारंटी से कहता हूँ, जो पीटीआई का बंदा है वो कभी नहीं बोलेगा सारे चोर है। मैंने तो किसी को भाई ना मैंने किसी को चोर कहा, ना मैंने किसी को गलत मतलब ना वोट नहीं दिया, मैंने दिया पीटीआई को दिया, मैंने इस्तेमाल किया किसी के। मैंने कहता मैंने पीटीआई को दिया। मैं भी कहता हूँ मैंने पीटीआई को वोट दिया। वो जो आपके साथ बताया वो कह रहे हैं मैंने नहीं। अभी तो आपने कहा कि मैंने लास्ट आया किया। क्यों किया? जब खान साहब ने आना था तब दिया था वोट यार, बता रहा हूँ दिया। अभी देते, अभी जब मुश्किल टाइम है, बिल्कुल मुश्किल टाइम है, बिल्कुल खान साहब 150 पे छोड़ गया थे, 300 पहुंचा दिया, कौन जिम्मेदार है इसका? बड़ी माजरत के साथ आप थोड़ा सा ना फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देखना, ठीक है। खान साहब के दौर के अंदर बिजनेस नहीं हुआ, हुआ है क्यों? कौन कहता नहीं हुआ? एक्सपोर्ट्स के ऊपर कितने सारे उसमें कोरोना आया, पूरा 2 साल जाया किया, उसके बावजूद पूरे मुल्क की पूरे कंट्री, पूरी दुनिया की सर्च उठाए, पाकिस्तान फिर टॉप 10 में था। ऐसे ही होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वाकई कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने सर्वाइव किया है इस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर। समझता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं समझता हूँ कितना कारोबार लॉकडाउन में था, मैं कहता हूँ अभी नहीं होता। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे एक बात बताएं, इस वक्त मैं बेसिकली पहले आपको अपनी बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी सियासी पार्टी के हक में नहीं हूँ और किसी भी पॉलिटिशियन के साथ नहीं हूँ। कोई भी करिए, मुझे नहीं समझ आता भाई। एक बंदा सिलेक्ट करिए यार, यहाँ पे पाकिस्तान में रहना है, आप एक बंदा सिलेक्ट करें, कोई भी कर ले भाई। नहीं समझ आती ना भाई, समझ नहीं आती। फ्रंट के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है, साथ वही जो पार्टीज दूसरी पार्टीज के लोग होते हैं वो आगे उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो तो वही रहे ना, चेंज तो कुछ भी ना हुआ। एक बंदा, सिर्फ एक बंदा। खान साहब का मोटिव था कि हम न्यू जनरेशन को आगे आने देंगे, था कि नहीं था? था, कौन नहीं आ रहा था जब इनकी गवर्नमेंट आई थी। पीटीआई के गवर्नमेंट के अंदर पीटीआई के जो है ना एमपी है, उसमें ज्यादा जो यंग है भाई, वो काम है जो भाई वही सारे लोग थे, वही सारा मैंडेट था जो ऑलरेडी दूसरी पार्टी से निकला हुआ था, वो आगे खान साहब के जुड़ गया। और हम किसी को क्यों गलत किए? मैं सॉरी मेरी बात सुनिए, दूसरी पार्टी बंदे आए हैं, खान साहब से जुड़ गए, खान साहब के जुड़ गए। मुझे ये पता है मेरा काम था, मेरा कारोबार था, मेरा कारोबार खराब हुआ, ठीक है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। मेरे आपका क्या कारोबार है? भाई मेरा क्या काम? चलो नो, ठीक है। जो बंदे दूसरी पार्टियों में से आए, निकल के उन्हें पीटीआई ज्वाइन कर दी, किसी मकसद के लिए ज्वाइन की, हो सकता है उनको लगे कि खान साहब अच्छे हो सकता है, लेकिन जब इन्होंने बाइकाट किया 9 मई के वाकये के बाद, कोई एक बंदा बताया जो दूसरी पार्टी में चला गया। मुझे एक बात, 9 मई के वाकये पे छोड़ दी, 9 मई के वाकये, बड़े जो हमारे छोड़ दी, 9 मई के वाकये पे आ जाए, सारी बातें छोड़ दें। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान का सबसे रिस्पेक्टेबल अदारा कौन सा था? सर मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, जब 9 मई का वाकया हुआ मैं खुद खास मैं बताता हूँ, मैं इधर ही रुक जाना,
सर मैं आगे बात इधर ही रुक जाना, इधर ही रुक जाना, इधर ही रुक जाना। आपकी सारी बातें सही है, मैं कहता हूँ इधर ही रुक जाना। मोस्ट रिस्पेक्टेबल अदारा हमारा आर्मी था, मोस्ट रिस्पेक्टेबल अदारा, ऐसा अदारा जिसकी वजह से शायद अगर जो ना होता ना, जो ना होता ना, अगर वो अदारा ना होता ना, आज शायद हम लोग यहाँ ना सामने 71 की जंग लड़ी है। मेरे वाले साहब खुद आर्मी में है। मेरे मामू ने 65 की जंग लड़ी है, 4 साल इंडिया में गुजार के आया है। आर्मी बहुत बेहतरीन दारा है, मैं सारी इज्जत करता हूँ आर्मी, मेरे वाले साहब आर्मी में। लेकिन जो 9 मई का वाकया हुआ था, मैं गारंटी से कहता हूँ उसमें पीटीआई के बंदे बहुत कम थे। जिले शाह कत्ल किया, मैंने जिले शाह के खुद प्रोग्राम किए। मैं जब 9 मई का वाकया हुआ, मैं लिबर्टी पे भी था, मैं खान साहब के घर पे भी था। अब क्या कहते हैं भाई? बात सिंपल सी आपसी है, वो पूरे 14 लास्ट बात है, बात ये है कि देखें, जिसके ऊपर नाम आता है ना, बदनाम वही होता है। बदनाम कौन हुआ? पीटीआई बदनाम हुआ। पीटीआई के लोग शामिल थे, हमें यही दिखाया गया, हमारे मीडिया में यही बताया, हमें टीवी की स्क्रीन पे यही दिखाया गया। ठीक है, हमें भाई ज़ेन की बात ही नहीं, जो दिखाया गया, जो बताया हो रहा है, जो आपके घर पे जो स्क्रीन चल रही है वो हो रहा है, ये जो फोन है वो और चीज है। शायद यही वजह है कि मैं अब इसको लाइक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मुहाफिज हमारी आर्मी है। हाँ, तो कोई ठीक है, हर बंदा कहता है, बार बार ये कह रहा है जेल में बैठ के मुझे फोटो दिखाए ना, बंदे कहा थे हमारे, उन्होंने मारे। कुछ अर्सा फॉरेन कंट्री किसी में रह के आए हो, और यकीन माने अगर वहाँ पर भी हमारी रिस्पेक्ट की कोई मेन वजह है ना, तो वो हमारी आर्मी है। भाई ये कौन इस बात को कोई नहीं है बस। और अब यही चीज हो जा रही है, बड़ी यही हो जा रही है कि हमें हमारे मुहाफिजों के ही खिलाफ किया जाता है। में आया, उसने बोला खासा मांगे, क्या मांगते हैं? वो तो कोई और सियासतदार होता था, उससे कुछ और कुछ मांग रहा था, पैसा मांग रहा था। उससे सिर्फ एक चीज बोली, जो हमारे बात कहती है उनको बरी कर दो, बात खत्म। बात तो इनकी सही है। कितने बंदे पाकिस्तान में आजाद हो गया है, मैं कईयों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में आए सऊदी आजाद होकर। मैं गारंटी से कहता कोई और लीडर होता, कोई और सियासतदान होता, किसी पार्टी का होता, उसे ये चीज नहीं मांगनी थी। ठीक हो गया, बहुत गारंटी से कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन इकराम, वैसे ना आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खान साहब ने खासा जद्दोजहद की है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बुलंदी और सरपरस्ती के लिए, और उम्मीद है जिस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया, जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी किया पीटीआई के हक में, लेकिन दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनका आज 5वां इजलास बगैर किसी हतमंद नतीजे के मुलतवी हो गया है। आखिर इन चीज़ों से क्या साबित करना चाहते हैं ये गवर्नमेंट, ये वफाकी गवर्नमेंट, ये ओवरऑल जिस तरह का जो भी नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? हमारे इस टाइम जो सुपरमेसी अदारा है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, और कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसके लिए हुकूमत वक्त को सोचने की जरूरत है, और खास तौर पर वकला को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है कि किस तरह अपना आइन और कानून बचाना है, और फिर मुल्क को हम बचा सकते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान चांद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह।